श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे हरिशयनी एकादशी का अगला प्रवचन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस कथा के 10वें नंबर के श्लोक तक सुना। अब इस वीडियो में 11वें नंबर के श्लोक से कथा प्रारंभ करेंगे। ये कथा क्यों सुने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त पाप नष्ट होते हैं, वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे श्री पद्म महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर जो हरिशयन एकादशी की कथा की, उस कथा के 11वें नंबर के श्लोक से आगे सुनेंगे। शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, आप सर्वोत्तम कथा को सुने। उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। हे राजन, प्राचीन त्रेता युग में बलि नाम के दैत्य थे। वे मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा करते थे। वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। राजन, वे पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति और देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार से पूजा की। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शरीरक वामन रूप से अवतीर्ण हुआ। सत्य वक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोका कि ये नारायण है। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग पृथ्वी मांगा। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया तो उस समय जैसा अपना रूप बनाया, उसको आप सुने। भूलोक में मेरे चरण थे, भुवलोक में मेरे दोनों घुटने थे, स्वर्गलोक तक मेरी कमर पहुंच गई, महरलोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय था और सत्यलोक में मेरा कंठ था। सत्यलोक के ऊपर अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तक सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र, इंद्र सहित सब देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सब वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे थे। बलि के हाथ को पकड़कर मैंने 3 डग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। आधे डग के लिए मैंने बलि के पीठ पर अपना पैर रखा। हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया। मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया।
उसके बाद मैं क्या करूं? यह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती है। मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच शेष के ऊपर रहती है। मेरी वह मूर्ति जब तक रहती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिप्रबोधिनी एकादशी न आ जाए। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। यह सर्वोत्तम धर्म है। जो मनुष्य इतने समय तक व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी के व्रत को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी से बढ़कर न तो कोई पवित्र एकादशी है और न पाप का नाश करने वाली एकादशी है। जिस एकादशी को शंख, चक्र और गदाधारी भगवान सोते हैं, उस एकादशी को शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करें और भगवान की पूजा करें। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको हरिशयनी एकादशी कथा के 29वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा अंतिम भाग हरिशयनी एकादशी का हम आने वाले वीडियो में सुनेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।